Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, in the Poiseuille's equations, v is equal to pi by 8 pr4 divided by nl. Determine the dimensions of our eta. Determine the dimensions of our eta. तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपका कहाँ से है? डायमेंशन एनालिसिस का ये क्वेश्चन है। आप इसको बोल सकते हैं ये क्या है? डायमेंशन एनालिसिस का आपका क्वेश्चन है। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, आपका डायमेंशन एनालिसिस है, और इसमें आपसे पूछेगा कि डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ ईटा। ईटा की डायमेंशन आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जो आपका फॉर्मूला गिवन है वो है v इज इक्वल टू पाई बाई 8 इंटू पी आर 4 डिवाइड बाई एन और एल। ये ईटा इंटू एल है। तो देखिए हमें यहाँ पर डायमेंशंस किसकी डिटरमाइन करनी है? डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ ईटा। ईटा की हमें डायमेंशन निकालनी है, तो हम ईटा को इस साइड ले आते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये पाई बाई 8 इंटू पी आर की पावर 4 डिवाइड बाई, ईटा इस साइड चले गया तो वॉल्यूम इस साइड आ जाएगा और लेंथ भी आपका इस साइड आ जाएगा। अब देखिए जो यहाँ पर पॉइसले इक्वेशन होती है, इसमें जो ये v है, ये v होता है आपका रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो होता है आपका वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम आपकी फ्लो की है पर यूनिट टाइम, ये आपका रेट ऑफ फ्लो होता है। p इज द प्रेशर, और r क्या होगा? r यहाँ पर रेडियस होती है जिसको हम लेंथ कहते हैं, और ये l भी क्या है? यहाँ पर आपकी लेंथ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब पाई बाई 8, अब देखिए पाई बाई 8 क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब आता है पी, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है आपका? प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं कैसे? फोर्स डिवाइड बाई एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन होती है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई एरिया। फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाई एरिया। ये कितना हो जाए आपका? एल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये आपकी क्या होगी? प्रेशर की डायमेंशन आपकी ये आ जाएगी। ये आपकी प्रेशर की डायमेंशन होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं एम एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू आर की पावर 4। आर की यहाँ पर लेंथ है, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं लेंथ की पावर 4 डिवाइड बाय 8 वी के यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो, तो वी क्या हो जाएगा? इसके डायमेंशन हम निकालेंगे तो एल क्यूब, तो आपकी वॉल्यूम की डायमेंशन हो जाएगी, और डिवाइड बाय टी, या फिर आपकी टी इनवर्स यहाँ पर ऐसा जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एल क्यूब टी का इनवर्स इंटू ऑफ योर लेंथ की डायमेंशन क्या आ जाएगी? एल आ जाएगी यहाँ पर। तो हम ईटा की डायमेंशन को अगर यहाँ पर हम कैलकुलेट करें, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एम आपका ऐसे ही आ जाएगा। ऊपर वाली टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमरेटर को, एल की पावर माइनस वन और एल की पावर 4 को हम करेंगे तो कितना आएगा? एल की पावर 3 और टी की पावर माइनस टू डिवाइड बाई, ये आपकी ऊपर वाली डायमेंशन होगी। नीचे वाले हम लिख सकते हैं डिवाइड बाई एल की पावर 4 और टी की पावर माइनस वन। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से m आपका ऐसे ही आ जाएगा, एल क्यूब डिवाइड बाई एल की पावर 4, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एल की पावर माइनस वन हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा टी की पावर माइनस वन। तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन, दिस विल बी द डायमेंशंस ऑफ योर ईटा। तो आपसे पूछा गया था कि ईटा की डायमेंशंस क्या होगी, तो ईटा की डायमेंशंस आपकी यही होगी। ईटा की डायमेंशंस क्या है? एम एल माइनस वन टी माइनस वन। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. So I hope you all understood this concept. Thank you so much.